तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 20 टेम्पलेट के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियू फेंग जो होता है सब कुछ सेटिंग्स कर लेता है। सेटिंग्स करने के बाद कहता है कि अब वक्त आ चुका है रेड डेविल को बाहर बुलाने का। तो वो कहता है कि प्लीज मास्टर तुम्हारा खाना रेडी है। तो उसका मास्टर बाहर निकलता है और कहता है फाइनली तुमने तो यहाँ पर मुझे भूखा मारने का फैसला कर लिया था, बताओ कहाँ पर है लड़की। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है वो कहता है ये क्या, ये कौन सी जगह है और यहाँ पर मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तो लियू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो काम कर गया, यानी कि पहला तरीका काम कर गया। एन्चेंटमेंट टेक्निक के दौरान रेड डेविल मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। फेंग कहता है कि अब यहाँ पर बाकी के सभी फैक्टर्स को एलिमिनेट करने की बारी है। तो रेड डेविल उसे कहता है कमीने कहीं कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, मेरा खाना कहाँ पर है जिस खाने का मैंने तुमसे कहा था। तो लियू फेंग कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी भी लड़की को नहीं ढूंढ पाया और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ पाऊंगा। तो रेड डेविल उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बगावत करने वाले हो, कहा कि तुम मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ पाओगे, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। चलो फिर ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ बाहर निकालता और कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर लड़की ढूंढो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे उसका हाथ बाहर निकलता है इसी के साथ उसका हाथ वहां पर ढिवावर होना शुरू हो जाता है। तो लियू फेंग बेचारा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो अपने हाथ से मेरे पर अटैक करे। लेकिन इसी के साथ ही वो अपने हाथ को वापस से पुल बैक कर लेता है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लियू फेंग कहता है कि ये काम कर गया, ये काम कर गया। मैं इस वक्त अपनी प्यूनिक की बड़ी स्पेस के अंदर हूँ, उसकी स्पेस के अंदर यानी उसके पेट के अंदर हूँ। मेरी बॉडी के अंदर इर्द गिर्द एक्वा आर्मर है। कोई भी चीज जो एक्वा आर्मर के बिना जहां पर होगी वो उसी वक्त डिवावर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी मछली के पेट के अंदर बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। लियू फेंग कहता है कि अब जहां पर सेकंड फैक्टर को भी मैंने ओवरलुक कर दिया, अब जहां पर तीसरे फैक्टर की बारी है। तो रेड डेविल उसे कहता है कमीने कहीं कि ये कौन सी जगह है, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही तुम यहाँ पर अपने बाजू को निकाल सकते हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है यहीं पर खत्म होने वाला है। तो रेड डेविल उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रुक पाओगे। रेड डेविल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं अपनी भूख को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम कितने दिनों तक इस जगह के पर बैठे रहोगे, तुम्हें कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा और किसी और की बॉडी के अंदर चला जाऊंगा। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा दिनों तक टिक पाओगे। तुझे बात सुनने के बाद रेड डेविल काफी ज्यादा हैरान होता है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जैसे एक और मॉन्स्टर से मिल चुका हूँ, वो ग्रीन कलर का था, वो ग्रीन डेविल था, मैं ग्रीन डेविल से मिला था जो कि इंसानों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता था। तुम यहाँ पर लड़कियों को स्निफ करते हो और वो यहाँ पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन जब उसे लाइफ फोर्स नहीं मिली तो वो यहाँ पर श्रिंक होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी। देखो जरा मेरे पास यहाँ पर क्या है। तो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने रहने का बंदोबस्त किया है जो कि अगले 100 दिनों तक यहाँ पर मेरे लिए काफी है, यानी कि अगले 3 महीने में यहीं पर गुजारने वाला हूँ। तुम यहाँ पर 100 दिनों तक क्या निकाल पाओगे, तुम 5 दिन के बाद यहाँ पर लड़कियों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर पूरे 100 दिन तक बिना लड़कियों की एनर्जी को लिए रह पाओगे। जब तुम यहाँ पर साइज में बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाओगे तब तो तुम यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होगे जैसे कि उंगली से एक मच्छर को दबाना है, मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम बाहर के टाइम के मुकाबले बहुत ही तेजी के साथ चलता है। यहाँ के 100 दिन और बाहर के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही गुजरेंगे, यानी कि मैं पूरे 3 महीने तक यहाँ पर रह सकता हूँ, लेकिन बाहर सिर्फ 10 दिन गुजरेंगे और मैं अपने जरूरी काम बाहर जाकर कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर पूरे 3 महीने तक गुजारने वाला हूँ और बाहर के सिर्फ 10 दिन ही होने वाले हैं। इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है वहां पर से एक बुक ओपन करता है, फिर साथ ही वहीं पर बैठकर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है, जबकि साथ ही वहां पर टैंजरीन भी खा रहा होता है। तो लियू फेंग कहता है कि अब मेरे तो यहाँ पर मजे हैं, चलो देखते हैं कि तुम 3 महीने यहाँ पर कैसे निकालोगे। तो रेड डेविल जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और साथ ही वो अपनी एनर्जी की स्ट्रिंग बनाता है और उसके गले के इर्द गिर्द लपेट कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी वहीं पर गायब हो जाती है क्योंकि वो डिवावर हो जाती है उस डाइजेस्टिक जूस की वजह से जो कि हमारी वेल के पेट के अंदर होता है। वो कभी बार बार अपना हाथ निकालता है और कभी उसके गले को वहां पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और बेचारा काफी ज्यादा बेबस हो जाता है। तो लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करना बंद करो वरना तुम जल्दी से श्रिंक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त हमारी शार्की जो होती है सो रही होती है, यानी वेल सो रही होती है, और जानू सुबह सुबह के वक्त वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि देखो शार्की, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे फेवरेट श्रम्स लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से इनको खा लो, सुबह सुबह के वक्त तुम्हें नाश्ता चाहिए होगा। और इसी के साथ ही उसे वहां पर नाश्ता दे देती है, जबकि वो सोच रही होती है कि पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा होगा, क्या वो अभी भी जिंदा होगा, क्या वो मेरी बात सुन रहा होगा। के अंदर का सीन दिखाता है कि लियू फेंग कहता है कि जहाँ पर अंदर मुझे पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं, जबकि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे गुजरे हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर चुका, मैंने यहाँ पर कितना कुछ किया है, मैं किताबें पढ़ चुका हूँ, कितना कुछ खा पी चुका हूँ और कितनी बार सो चुका हूँ। डेविल यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार यहाँ पर फेल हो जाता है। जबकि मेरे पास यहाँ पर और कुछ करने को नहीं है, तो मैं यहाँ पर बुक्स ही पढ़ूंगा और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी इस वेल मछली को किंग रैंक का बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट कर सकता हूँ, साथ ही अपनी डोमिनेंस एनर्जी के बारे में सोच सकता हूँ। लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि बाहर
जान रू आई है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। तो पहले उसको देखते हैं कि वो बाहर क्या कर रही है। और इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है वो अपनी वेल की आंखों को यूज करते हुए सामने की तरफ देखता है। जैसे वो बाहर देखता है तो उसे सामने उसके बड़े बड़े बूबीज दिखाई देती हैं। तो वो कहता है कि ये मैंने क्या देख लिया, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। और इसी के साथ ही वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जबकि जियान रू से कहते हैं कि तुम अंदर बैठे क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इस बड़ी सी शार्की को भी रिश्वत दे दी है, मैंने इसे कुछ श्रिम्प्स खिला दी है, यानी कि अब ये मेरी साथी हो चुकी है। अगर तुमने फ्यूचर में मुझे बुली किया तो मैं तुम्हारे बीस्ट को लेकर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। फिर साथ ही वो लियू फेंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बेचूं, क्या मैं इसके मुंह के अंदर डाल दूं। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है वहां पर वाटर टेक्निक को यूज करते हुए उसे कहता है तुम्हें बस शार्की से ये कहना है कि उस जो भी चीज तुम लेकर आए उसके इर्द गिर्द यहाँ पर पानी का एक बबल बना दे और उसको फिर निकल जाए तो वो मेरे पास पहुंच जाएगी। उसी के साथ ही वो कहती है हाँ ठीक है मैं भेज रही हूँ। और इसी के साथ ही वो प्लेट के अंदर उसके लिए कुकी बनाकर लाई होती है जो कि एक लड़की की तरह की होती है और उसके बड़े बड़े बूबीज भी होते हैं। तो वो हमारा लियू फेंग जो होता है उसे देखकर काफी हैरान होता है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाकर लाई हूँ। मैं सुबह सुबह के वक्त जल्दी उठ गई थी और सुबह के वक्त जल्दी उठकर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो आप बताओ कि तुम इसे यहाँ पर कहाँ पर से खाना स्टार्ट करोगे, क्या तुम टांगों से खाना स्टार्ट करोगे या फिर तुम यहाँ पर सर से खाना स्टार्ट करोगे और यहाँ पर प्राइवेट पार्ट से बात शुरू करना। तो और मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तो इसी के साथ ही मैं लियू फेंग जो होता है वहां पर वाटर टेक्निक को यूज करते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तो जियान रू कहते हैं क्या बस यहाँ पर तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाया था। पता नहीं है कि तुम यहाँ पर कभी भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने वाले हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं लियू फेंग अंदर सोच रहा था मुझे लगता है कि इस लड़की की फीलिंग्स लियू फेंग के लिए बिल्कुल रियल है, ये वाकई में इससे प्यार कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर लियू फेंग नहीं हूँ, मेरे और बहुत ज्यादा एम्बिशंस है, मुझे भी जिंदगी में और बहुत कुछ करना है, मैं यहाँ पर किसी लड़की के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मैं इसे डायरेक्टली ये भी नहीं बता सकता कि मेरी बॉडी के अंदर रेड डेविल था जिसकी वजह से मैं उसके करीब आ गया था। तो वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, पहले यहाँ पर इस रेड डेविल को क्योर करता हूँ, बाहर जाने के बाद कोई तरीका ढूंढूंगा जिसके साथ मैं इसे सही तरीके से बता सकूं कि मैं इसे प्यार नहीं करता और मैं वो नहीं हूँ जो मुझे समझ रही है। लियू फेंग वहीं पर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर पूरे 18 दिन हो चुके हैं, जब इन 18 दिनों में यहाँ पर जो रेड डेविल था वो बार बार निकलता है, वो काफी बार गुस्सा हुआ और काफी बार मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि वो यहाँ पर पिछले 18 दिन से उसे लड़की का स्निफ नहीं मिला, यानी कि उसे एनर्जी नहीं मिली, इसी वजह से वो श्रिंक होता जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। बाद में लियू फेंग कहता है कि अब मुझे यहाँ पर पूरे 25 दिन हो गए, 25 दिन के बाद उसकी डोमिनेंस एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है क्योंकि वो साथ साथ वहां पर बैठकर ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर 43 यानी 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब रेड डेविल के बाहर निकलने के यानी अपीयर होने का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा कम हो गया, वो बार बार यहाँ पर बाहर नहीं निकलता और ना ही यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहा है। और फिर साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर पूरे 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन के बाद वो फिर से वहां पर एक्टिवेट हो रहा था। तो लियू फेंग कहता है कि ये फिर से यहाँ पर अग्रेसिव होने वाला है, लगता है कि ये फिर से मेरे पर अटैक करने वाला है। फिर हो सकता है कि वो यहाँ पर उसके पास कोई नया प्लान हो जिसके जरिए वो यहाँ पर मुझे सबड्यू करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे यहाँ पर किसी लड़की की जिन एनर्जी को लिए बिना पूरे 50 दिन हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 79 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रेड डेविल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या वो यहाँ पर लियू फेंग को किसी दूसरी जाल में फंसाने की कोशिश करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।